हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान चुके हैं। मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है यानी स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर वो होता है जो एक गोला सा मिरर होता है, उसी मिरर को काट के जो हम बनाते हैं उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा जो पेंट होता है वो बाहर के साइड में होता है, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में पेंट अंदर के साइड होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि पेंट जो हमेशा होगा वो मिरर के राइट साइड में होगा। जैसे ये मान के चलिए गोलीय दर्पण है, ये दर्पण है, मिरर है, मिरर की ये राइट साइड हो गया, तो राइट साइड में बाहर की तरफ हमने पेंट कर दिया। तो जब बाहर की तरफ राइट साइड में हमने पेंट कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ये अंदर से इसका पार्ट धंसा हुआ होता है, बाहर से उठा हुआ होता है। ठीक है, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये होता है राइट साइड। राइट साइड को हमने पेंट कर दिया। हमेशा जो पेंट होता है वो राइट साइड में ही होता है, तो इधर राइट साइड में जब हमने इधर पेंट कर दिया ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, लाइट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइट आएगी हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। ठीक है, जो इसमें रिफ्लेक्शन होगा यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रिफ्लेक्शन होगी, जो लाइट रेज आएगी हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड को पेंट नहीं करते। जैसे इसमें देखिए ये जो है ये मिरर को लेफ्ट साइड में दोनों में पेंट किया गया है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, इस मिरर में इमेज नहीं फॉर्म होगी क्योंकि क्या हो गया है, इसके लेफ्ट साइड को ही हमने पेंट कर दिया और लेफ्ट साइड से लाइट आएगी, तो पेंट जब हो गया तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही, इसीलिए इसमें कोई किसी भी प्रकार की इमेज नहीं बनेगी। इसीलिए पीछे जो होता है वो राइट साइड के राइट साइड को हम पेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, और देखिए जैसे एक स्फेरिकल मिरर है उसमें हम दोनों टाइप के लगभग मिरर को बना सकते हैं। देखिए इधर साइड है, इसमें जब हम बाहरी साइड को यदि हम पेंट कर दिए यानी बाहरी साइड यानी राइट साइड हो गया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, और इधर साइड में यदि हम इसके राइट साइड को हमने पेंट कर दिया तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बन गया उत्तल दर्पण। अब एक गोलीय दर्पण में यानी स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीज होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, अब इसी के दर्पण को यदि हम काट देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, पूरे गोले में से क्यों काटते हैं? क्योंकि पूरे गोले की हमें जरूरत ही नहीं होती है, हमें तो लाइट के रिफ्लेक्शन होने से मतलब है, इसीलिए हम एक साइड को लेते हैं, इसमें हम काट के लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग को ही हम स्फेरिकल यानी मिरर कहते हैं, जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है, पहला हम समझते हैं, जैसे ये गोलीय दर्पण है और इसको काट करके ऐसे बनाया गया है, तो हमको मेन इसी को पढ़ना है, पूरे गोले को लेने की हमें जरूरत नहीं है। पहला इसमें होता है कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, यही पूरे स्फेरिकल मिरर के कटे हुए पार्ट जिसमें पेंट किया गया रहता है और जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसे बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर यही है, देखिए इसके बाहरी पार्ट को यानी राइट पार्ट को पेंट किया गया है। ठीक है, ये हो गया कर्वेचर। नेक्स्ट होता है पोल। पोल क्या होता है, पोल इसके मेन जो बीच का पॉइंट होता है ये होता है पोल। पोल से पूरे गोलीय दर्पण के बीच का जो पॉइंट होता है उसे ही बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से और मिरर तक मिलाने वाली लाइन को, जिस पॉइंट पर लाइन मिलती है उसे ही बोलते हैं पोल। और पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस। और सेंटर के और पोल के बीच की बिल्कुल डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस, यानी जो फोकस होगी वो सेंटर से हमेशा आधी दूरी की होगी। जैसे मान के चलिए सेंटर हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो फोकस हमेशा कितना होगा, c/2, यानी हमेशा सेंटर यानी रेडियस का आधा होगा। सेंटर को रेडियस भी बोल सकते हैं, पूरा सेंटर से लेकर पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका आधा होगा। तो रेडियस कितना है, मान के चलिए 10 और
अपॉन 2, तो फोकस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पोल समझ लिए, सेंटर समझ लिए, फोकस समझ लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझेंगे आगे हम कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो पार्ट जो हमने बताया था, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। पहला होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के बारे में आइए बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बताया था जिसका पीछे की तरफ पॉलिश होता है, अंदर से धंसा और ऊपर से उभरा हुआ होता है, वही होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो और कॉन्वेक्स में होता है जो अंदर की तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है और ऊपर से उभरा हुआ, अंदर से धंसा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर देखने से ऐसा लग रहा है कि अब बताइए इस पर लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब कि एक जगह इकट्ठा करेगा या फिर उसको फैला देगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर हम जब लाइट को डालेंगे तो ये क्या कर रहा है, लाइट को, ये ऐसे कर्व है तो वो लाइट को एक जगह क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, यानी अभिसारी। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्यों होता है, इसीलिए देखते हैं टॉर्च में क्या किया जाता है, ऐसे एक बल्ब लगा दिया जाता है छोटा सा और इसमें उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होती है, इस पे जब लाइट आती है, ये जो लाइट लगी होती है, बल्ब लगी होती है, इस बल्ब से जब लाइट रोशनी निकलती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है, इधर जाती है, फिर इससे रिफ्लेक्ट होती है, इधर जाएगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी इधर, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी इधर, यानी एक जगह क्या कर दिया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया, यानी एक जगह लाइट को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट होता है प्रज्वलक में, जिससे कागज क्या होते हैं, पेपर जलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉलिश होता है। अब इसमें क्या होगा, जब भी लाइट जाएगी जिधर से भी, वो लाइट को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी दूर डाइवर्ज कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। अब क्या होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग यानी अपसारी मिरर। ठीक है, अब क्या होता है, अब आइए बात करते हैं इसके इमेज के बारे में कि कैसे ये इमेज फॉर्म करता है, इसका फोकस सेंटर कहाँ होता है। तो फोकस सेंटर, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो इसका फोकस होगा, हमने बताया था कि जो इसका फोकस होता है वो सेंटर के लगभग आधा होता है, यानी सेंटर जो होता है फोकस का डबल होता है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, वो हमेशा क्या किधर रहता है, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसका जो फोकस होगा और सेंटर होगा हमेशा लेफ्ट साइड में। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये देख रहा है ना कि इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो ये बताइए, ये जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ये पूरे स्फेरिकल मिरर होता है, यानी पूरा गोले का ही कटा हुआ भाग होता है। तो इसको देख रहे हैं, यदि आप गोला बना रहे हैं तो इधर की साइड ही है। ये बताइए इसका सेंटर मतलब जो बीच का पॉइंट होगा, इधर साइड होगा या इधर साइड होगा। तो सिंपल सी बात है कि इधर साइड होगा, अंदर के तरफ होगा, इसीलिए इसका सेंटर और फोकस क्या होता है, अंदर की तरफ। वही जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इस तरीके से जब बना हुआ है, इसका जो फोकस और सेंटर होगा इधर तो नहीं होगा ना, इस तरह से तो नहीं आएगा, ये किधर से आएगा, इधर से होके जाएगा। इसीलिए इसका फोकस और सेंटर जो होता है राइट साइड होता है, और कॉनकेव मिरर में जो इसका फोकस और सेंटर होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इसका ये जो सेंटर और फोकस जो है, वो फोकस लगभग सेंटर के आधे पार्ट का होता है। तो ये अब इसके इमेज के फॉर्म में बात करेंगे कि इसके इमेज में जो होता है, यानी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो कब क्या पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, फोकस को और फिर ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को। तो ये बताइए, जब भी होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब हम खींचते हैं तो राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें हमको वर्टिकल लाइन से नहीं मतलब है, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मतलब है। तो ये बताइए, इधर जो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। यानी तो बताइए कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में फोकस सेंटर सब किधर है, सब किधर है, लेफ्ट साइड में। इसीलिए इसका फोकस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। इसका सेंटर भी क्या हो जाता है, नेगेटिव, माइनस में रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का, इसका जो फोकस और सेंटर राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव।
इसके फोकस और सेंटर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अब एक बात आती है कि यू यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, वो क्या कैसा लेते हैं, माइनस में या प्लस में लेते हैं। तो हमेशा जो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट यानी लाइट जो आती है वो किधर से आती है, लेफ्ट साइड से आती है, तो ऑब्जेक्ट भी हम उधर साइड ही रखते हैं, यानी चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को हम किधर साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कॉनकेव मिरर के इमेज बनने के, इमेज कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं इमेज का जो कहाँ कहाँ रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम जब ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं यानी इनफाइनाइट पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे माना जाता है कि सेंटर से बाहर जितना कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको इनफाइनाइट माना जाता है। ऐसा नहीं इनफाइनाइट का मतलब 1000 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर जब हम रखते हैं तो हमेशा जो इमेज बनेगा वो फोकस की तरफ, यानी कॉनकेव मिरर में जितना ही हम दूर इमेज को रखेंगे उतना जो होगा वो मिरर के पास में इमेज बनेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जितना ही हम पास लाएंगे उसका इमेज उतना ही दूर भागता जाएगा। यानी जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इसका इमेज फोकस पे, जब इनफाइनाइट और कर्वेचर, मान के चलिए ये कहीं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच रखेंगे तो क्या होगा, इमेज इधर बढ़ता जाएगा तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा इसका इमेज। फिर ऑब्जेक्ट को यदि हम सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा, यदि सेंटर और फोकस के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच बनेगा, और यदि हम फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे। यानी जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, और जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। अब बताइए एक और कंडीशन आ जाती है कि फोकस और ये क्या होता है, पोल। फोकस और पोल के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अब कहाँ इमेज बनेगा, क्योंकि इधर तो इनफाइनाइट बन गया तो अब कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बन जाता है, तो मिरर के पीछे इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमेशा ये एक चीज ध्यान रहे कि जब भी इमेज बनता है, यानी जब ये लेफ्ट साइड में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जब भी पूरा इमेज इधर बनता है मीन्स नेगेटिव में बनेगा, लेकिन जब मिरर के पीछे बनता है यानी राइट साइड में जब बनता है तो हमेशा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। दूसरी बात क्या है कि इधर जब भी बनेगा इमेज हमेशा बड़ा बनेगा, और लेकिन इसके पीछे जब जाएगा तो इमेज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब इसको रे डायग्राम से, जो कॉनकेव मिरर है इसको हम रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और जानेंगे कि फोकस, सेंटर, ये सबको कैसे हम पता करते हैं। तो जितना ही कोई भी मिरर होता है, जितना ही ज्यादा वो कर्व होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो छोटा गोला होगा। जैसे कि ये गोला, इसकी जितना ही ज्यादा कर्व कम ज्यादा है तो ये देखिए इसको लगभग घुमाएंगे तो लगभग यहीं तक आएगा, छोटा है। इससे और थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो क्या हो गया, अब इसका गोला बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए ऐसे है, ऐसे जब हम कर देते हैं तो ये बहुत छोटा ही गोला बनेगा। इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये घूम के थोड़ा बड़ा बनेगा, और ऐसे कर देंगे तो घूम के और बड़ा बन जाएगा। जैसे ये देखिए और बड़ा बनेगा, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये और बड़ा गोला बन जाएगा। तो जितना ही ज्यादा बड़ा गोला बनेगा उतना ही बड़ा सेंटर होगा और उतना ही बड़ा फोकस होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और इसको कर्व से ऊपर कर दिए तो और बड़ा बन जाएगा ये गोला। बिल्कुल सीधा कर देते हैं तो बिल्कुल सीधा का मतलब ये बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी बिल्कुल ये सीधा जब कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। बहुत बड़ा का मतलब इनफाइनाइट यानी अनंत बन जाता है। इसीलिए जो प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, वो कर्व तो होता नहीं, तो बिल्कुल प्लेन होता है। इसीलिए जो उसका फोकस होता है हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो जब उसका फोकस इनफाइनाइट यानी उसका सेंटर इनफाइनाइट होता है तो सेंटर इनफाइनाइट होगा तो फोकस भी क्या होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो मिरर के पावर के बारे में, मिरर या लेंस के पावर के बारे में। तो लेंस क्या होता है, इसका पावर होता है हमेशा 1/f के, किसमें, सेंटीमीटर में। यदि f दिया रहता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर, पावर हमेशा मीटर में ही आना चाहिए, हमेशा किसमें आना चाहिए, मीटर में। ठीक है, तो 1/f यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा फोकस को तो हम उसको चेंज कर लेंगे मीटर में। मान के चलिए दिया रहेगा कि किसी मिरर कॉनकेव मिरर की जो फोकस है वो कितना सेंटीमीटर दिया है, लगभग 50 सेंटीमीटर दिया। अब ये बताइए कॉनकेव मिरर दे दिया तो इसका फोकस पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा।
तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो -50। तो हमने बताया जब बोला रहेगा कि अब उस लेंस की क्या करिए, पावर बताइए, तो पावर क्या हो जाएगा 1/f, तो क्या हो जाएगा 1/50। अब इसको फिर से हमें सेंटीमीटर में चेंज कर, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 ऊपर चल जाएगा, 100/50, 50 टू यानी 2 डायोप्टर। हमेशा जो होता है आवर्धन क्षमता यानी पावर को किस में मापते हैं, डायोप्टर में, ठीक है। यहाँ पे पावर का मतलब क्या हो जाता है, पावर का मतलब होता है जूमिंग, जूमिंग पावर कितना होती है किसी भी मिरर की या फिर लेंस की।